यमुना उफनाई, हथनी कुंड से आफत आई। दिल्ली पर फिर बाढ़ का खतरा मंडराया। नोएडा में सैलाब, आगरा मथुरा पानी पानी। लाल निशान पर गंगा, मुसीबत अभी बाकी। तबाही के निशान, गुजरात महाराष्ट्र परेशान। यूपी एमपी में बाढ़, पहाड़ पर आफत हजार। ये हो गए 5-6 दिन हो गए इस बात को भी। पानी बढ़ ही रहा है, चारों तरफ से पानी, मकान सब में हो ही गया, भरा हुआ है, सब में मकान में पानी भर रहा है। पानी नीचे के रास्ता से घुस चुका है। अब मेरे हाथ पैर भी सही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, मैं चल नहीं सकती हूँ। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पहाड़ खंड खंड। कश्मीर से केरल, महाराष्ट्र से असम तक हाहाकार। सैलाब से परेशान पूरा हिंदुस्तान। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। बारिश और बाढ़ की तबाही इस वक्त मैदान से पहाड़ तक नजर आ रही है। कश्मीर से केरल, गुजरात से असम तक कहीं बारिश तो कहीं बाढ़ की आफत है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गुजरात, दिल्ली, नोएडा, उज्जैन, छत्तीसगढ़ और कश्मीर की आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं। गुजरात में बारिश के बाद नर्मदा नदी ने तबाही मचाई है और नक्सारी से जूनागढ़, वडोदरा तक सब कुछ पानी पानी नजर आने लग गया है। दिल्ली फिर यमुना की चपेट में नजर आ रही है। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण एक बार फिर से दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है। इंडन नदी में उफान के कारण नोएडा के घरों में पानी घुस चुका है। उज्जैन में बारिश और शिप्रा नदी के उफान पर आने से पानी महाकाल मंदिर तक पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सैलाब के बीच सीआरपीएफ जवान सर्च ऑपरेशन करते नजर आ रहे हैं। वहीं कश्मीर में बादल फटने से तबाही की तस्वीर भी सामने आ रही है। तो असम से ब्रह्मपुत्र नदी में सैलाब आ चुका है। महाराष्ट्र में बारिश से परेशानी बढ़ गई है, तो वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगह पर हो रही लैंडस्लाइड से खतरा बना हुआ है। प्रयागराज और कानपुर में गंगा का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में जारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। यमुना के बाद गंगा में उफान है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का खतरा भी बढ़ने लगा है। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। वहीं प्रयागराज में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज में संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।
गंगा और यमुना के अलावा सरयू नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। अयोध्या में अचानक बढ़ रहे सरयू नदी के जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट है। अयोध्या में सरयू नदी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते नदी में नाव उतारने पर रोक लगा दी गई है और लोगों से भी नदी से दूर रहने की अपील की जा रही है। वार्निंग लेवल से हमारा 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के खेतों में पानी भर गया है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। कासगंज के कई गांव तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। गंगा नदी कासगंज से 75 किलोमीटर दूर बहती है। बताया जा रहा है कि गंगा किनारे करीब 350 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। उत्तर प्रदेश में नदियों का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, उसने खतरे की घंटी बजा दी है। यमुना के बाद हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से नोएडा और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई इलाकों में जल भराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ इलाकों में तो नदी का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिसकी वजह से लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर हैं। गाजियाबाद में भी हिंडन नदी ने कहर बरपा रखा है। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में आने वाले गांव में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। हालात ये है कि प्रशासन ट्रैक्टरों के माध्यम से लोगों का रेस्क्यू करने में लगा हुआ है। बाढ़ और बारिश से इस वक्त मध्य प्रदेश में भी हालात खराब हैं। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज बारिश और तूफान ने कहर बरपा रखा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शाहजहांपुर में भारी बारिश और आंधी की वजह से कई इलाकों में दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। बारिश के साथ आई तेज आंधी की वजह से कई इलाकों में बिजली ठप हो गई। मध्य प्रदेश के ही बुरहानपुर में उफनते नाले में फंसे 2 लड़कों का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 लड़के उफनते नाले में फंसे हुए दिखाई दिए। उन्हें रस्सी के सहारे लोगों ने किसी तरह पानी से बाहर निकाला। और गुजरात में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। गुजरात के कई शहरों में तेज बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया है। कहीं पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है, तो कहीं पानी में लोगों की गाड़ियां फंस गई हैं। आपको दिखाते हैं गुजरात में तेज बारिश ने कैसे लोगों की मुसीबत बढ़ाई। गुजरात में सैलाब, मुसीबत बेहिसाब। आफत आसमानी, शहर पानी पानी। तालाब बने मैदान, खतरे में जान। गुजरात में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गुजरात के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में सड़कों पर सैलाब बह रहा है। मूसलाधार बारिश ने गुजरात की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया है। कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि गाड़ियां भी डूब गई। मौसम विभाग ने गुजरात में आज और कल के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात के कच्छ, जामनगर, देवभूमि, द्वारिका, जूनागढ़, सूरत, नवसारी और वलसाड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। पूरे गुजरात में इस वक्त मौसम की मार देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं। पहली तस्वीर अहमदाबाद के सैजपुर इलाके से है, जहां करीब 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। दूसरी तस्वीर अहमदाबाद के सरसपुर की है, जहां सड़कों और गलियों को डुबोता हुआ सैलाब लोगों के घरों में घुस गया। तीसरी तस्वीर अहमदाबाद के एयरपोर्ट परिसर की, जहां पानी भरने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। चौथी तस्वीर अहमदाबाद के कुबेर नगर की है, जहां बारिश का पानी एक कार शोरूम के बेसमेंट में जाता नजर आया। पांचवी तस्वीर रेवड़ी बाजार इलाके की है, जहां लोग घुटनों तक भरे पानी में चलने को मजबूर दिखे। जबकि छठवीं तस्वीर अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके की है, जहां लगातार बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला। मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। इतनी बारिश हुई कि सब कुछ डूबा डूबा सा नजर आया। जूनागढ़ शहर से सटे गिरनार पर्वत पर बादल फटने के बाद वहां करीब 14 इंच तक बारिश हुई।
पहाड़ से बारिश का पानी जब जूनागढ़ शहर में पहुंचा तो वहां सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तिनकों की तरह बह गई। गुजरात के ही जूनागढ़ में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आई। जूनागढ़ के वंथली में एक महिला अपने घर में रखी कुल देवी की मूर्ति छोड़ने को तैयार नहीं थी। ऐसे में पुलिस कर्मियों ने माता की मूर्ति के साथ उस महिला का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जूनागढ़ शहर से सटे गिरनार पर्वत पर बादल फटने के बाद शहर में करीब 14 इंच तक बारिश हुई, जिसके बाद सोनरख नदी में उफान आ गया। देखते ही देखते निचले इलाकों में हालात बिगड़ गए, क्योंकि पहाड़ से बारिश का पानी जब जूनागढ़ शहर में पहुंचा तो वहां सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तिनकों की तरह बह गई। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें बिजली की रफ्तार के बह रहे सैलाब के बीच कई कारें बहती नजर आई। पानी के तेज बहाव के चपेट में जो भी आया उसे वो अपने साथ बहाकर ले गई। जूनागढ़ में सड़कों से लेकर मकानों तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। सोनरख नदी में आए उफान की वजह से जूनागढ़ की कई कॉलोनियां पानी में डूब गई, जिसकी वजह से वहां सैकड़ों परिवार फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन की तरफ से बचाव अभियान चलाया गया और बाढ़ वाले इलाकों में फंसे 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के नवसारी जिले में भी बाढ़ और बारिश के बाद आए सैलाब की तस्वीरें सामने आई। नवसारी जिले में अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर पानी भर गया, जिसकी वजह से करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। नहर को साफ करने और जाम को खुलवाने में प्रशासन को करीब 2 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। नवसारी जिले में काफी बारिश हुई, उसकी वजह से ये जो हमारा हाईवे है वो थोड़ा पानी भरने के कारण जाम हो गया था। 5 से 7 किलोमीटर की ट्रैफिक जाम हुई थी और काफी पुलिस और वहीवटी तंत्र मिलकर काफी मशक्कत के बाद अभी ट्रैफिक अहमदाबाद की और मुंबई की ओर रेगुलर चालू हो गया है। नवसारी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। जहां तक नजर गई हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। चली गई पूरी, यहाँ सब पूरे घरों में पानी आ गया है, सब बिगड़ गया है सब। भारी बारिश के बाद नवसारी की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। गुजरात के अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि कई इलाके सैलाब में डूब गए। मौसम विभाग के मुताबिक वहां एक दिन में करीब 4 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। आसमान से बरस रही आफत का कहर अहमदाबाद के शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा दिखाई दिया। अहमदाबाद के कुबेर नगर इलाके से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। बारिश का पानी एक कार शोरूम के बेसमेंट में जाता नजर आया, जबकि सड़कों से आए सैलाब ने उस शोरूम की निचली मंजिल को पहले ही डुबो दिया। अहमदाबाद में आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि वहां एयरपोर्ट परिसर में भी पानी भर गया। एयरपोर्ट परिसर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में फिलहाल बारिश से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। गुजरात में आज और कल के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ से जनजीवन बेहाल है। सड़क पर ऐसा सैलाब हुआ है कि सब कुछ तिनके की तरह बहता नजर आ रहा है। भैंसें भी बाढ़ के पानी में खिलौने की तरह बह गई। जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते हालात काफी बिगड़ गए हैं। और इधर गुजरात के नवसारी में बाढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग काफी हैरान हैं। आप देख सकते हैं कैसे दर्जनों एलपीजी सिलेंडर खिलौने की तरह बाढ़ के पानी में बहते नजर आ रहे हैं। दरअसल नवसारी के जिस इलाके में सिलेंडर का भंडार था वो पानी में बह गया। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था, सिलेंडर उसमें बहने लग गए जैसे कोई खिलौना पानी में तैर रहा हो। तो भारी भरकम मेटल के सिलेंडर प्लास्टिक के सिलेंडर की तरह बहते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर से यमुना उफान पर है। हाल ही में हुई तबाही के बाद एक बार फिर से यमुना खतरे की घंटी बजा रही है। तिनिकुंड से छोड़े गए पानी से दिल्ली में फिर से बाढ़ जैसे हालात होने की संभावना है। रिपोर्ट देखें। दिल्ली एक बार फिर जल प्रहार की चपेट में है।
एक बार फिर दिल्ली में सैलाब की दस्तक हो चुकी है। हथनीकुंड बैराज से आई आफत के बाद दिल्ली में बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। हालांकि यमुना अभी खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन वाटर फ्लो बता रहा है कि एक बार फिर दिल्ली पानी पानी हो सकती है। दिल्ली में लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कई निचले इलाकों में जो है वो पानी भरा हुआ है। इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना के पास है और आप देख सकते हैं यमुना जो है वो उफान पर है और जो अलर्ट है वो सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है, क्योंकि एक बार फिर से जो है वो पानी बढ़ने लगा है और 10 दिन बाद जो है वो बाढ़ का खतरा देखने को मिल रहा है। दिल्ली के निचले इलाकों में फिर से जल स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली का लोहा पुल जो करीब 10 दिन पहले डूब चुका था, एक बार फिर पानी पुल के ऊपर चढ़ने को बेकरार है। दिल्ली के कई निचले इलाके ऐसे हैं जहां पहले का पानी अभी तक नहीं निकला था कि अचानक एक बार फिर आफत आ गई। हालांकि प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, लेकिन अगर हालात पिछली बार की तरह हुए तो परेशानी दोगुनी बढ़ सकती है। हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की ओर करीब 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी शनिवार को छोड़ा गया था, जो हरियाणा से होते हुए सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचा। सुबह 6 बजे से दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। सुबह 6 बजे यमुना का जल स्तर 205.75 मीटर दर्ज हुआ था। 1 घंटे बाद बढ़कर 205.81 मीटर हो गया। सुबह 8 बजे 205.90 मीटर और 9 बजे तक यमुना का पानी 205.96 मीटर के लेवल को पार कर गया। कई लोगों को हटाया गया है। हथनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिसके बाद जो स्थिति है वो दोबारा से वैसे ही हो गई है। तो दिल्ली में फिर से जो है वो बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अभी कई निचले इलाकों में जो है वो पानी हटा भी नहीं है, उसके बाद ये स्थिति बन रही है। तो आप देखिए किस तरीके से पानी का जो लेवल है वो बढ़ चुका है और सरकार जो है वो अलर्ट पर है। सरकार का कहना है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जो भी लोग निचले इलाकों में रहते हैं उन्हें वहां से हटाया जाए। यमुना का जलस्तर 206.7 तक गया तो यमुना खादर के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ सकती है। सरकार की तरफ से यमुना के निचले संवेदनशील इलाकों में लोगों को खतरे की सूचना देने के लिए मुनादी करवाई जा रही है, क्योंकि खतरा एक बार फिर सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।